नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम अगर मुद्दे की बात करें तो इसमें राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। जहां पश्चिम बंगाल में राजनीति एकदम उथल पुथल हो गई है। ममता बनर्जी की तो कुर्सी जाने के बाद जैसे वहां पर ममता बनर्जी की सब कुछ खत्म हो गई है। ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के यही कहती थी कि चुनाव के बाद अब हमारा रुख जो है दिल्ली की तरफ होगा, यानी मोदी जी को दिल्ली से भी हटा दूंगी। मोदी जी को चोर चोर, अमित शाह को चोर चोर, बेईमान, क्या क्या नहीं कही। आज ममता बनर्जी की हालत ऐसी हो गई है कि अब वो कांग्रेस के खेमे में जाके बैठी हुई हैं, कह रही हैं कि हमको बचा लो। हमारे कुर्सी तो गई, मुख्यमंत्री तो गई, सब कुछ गई, विधायक भी गए, कम से कम दिल्ली का जो सांसद है उनको तो बचा लीजिए। यानी कि ममता बनर्जी के जो सांसद हैं 28, लोकसभा में 28 है और राज्यसभा में 13 हैं, अब वो जो है उनके पास से जा रहे हैं। इस्तीफे का दौर जोर शोर चालू है। अब तक 19 सांसदों ने इस्तीफा दे चुके हैं। विधायक तो पहले ही चले गए, उन्होंने अपना गुट बना लिया है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी टीएमसी अब मेरा है। रीत बनर्जी जो है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब टीएमसी का जो बागडोर है मैं संभालूंगा। तो ऐसे ममता बनर्जी करे तो क्या करे। हमने भी राजनीतिक इतिहास में देखा है बहुत जीत हार होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह से वहां पर एकजुट होकर एक हिंदुत्व को आगे बढ़ा के जो उन्होंने जो राजनीति की और जिसका रिजल्ट जो उन्होंने देखा है वो जो है काबिल तारीफ है। तो इसका परिणाम ये है, इसका कारण ये है कि आखिर में आज ममता बनर्जी की कुर्सी क्यों हिली। उसका एक ही कारण है, और कारण यह है कि आज हिंदुत्व एक हुए हैं। यानी कि जिस तरह से वहां पर मुसलमानों के साथ ममता बनर्जी खड़ी होकर राजनीति कर रही थी, एक तरफा राजनीति कर रही थी, उसके खिलाफ जो है आज हिंदुत्व एक हुआ और उसी का परिणाम है कि वहां पर बीजेपी की सत्ता बनी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं और उसका परिणाम यह हुआ है कि आज ममता बनर्जी जो दिल्ली हिलाने की बात कह रही थी, पश्चिम बंगाल तो उनके हाथ से गई। अब दिल्ली के जो उनके लोकसभा के सांसद हैं 22-23, वो भी अब जाने की तैयारी में। इशू पठान, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे बड़े बड़े जो उनके चेहरे हैं अब जो है ममता बनर्जी को लाइक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि ममता बनर्जी आज पूरी तरह से समाप्त होने की राह में चल पड़ी हैं, या हम ये कहें कि समाप्त हो गई हैं। ममता बनर्जी को अब डर सता रहा है कहीं कोई उनके ऊपर अंडा ना फेंक दे, टमाटर ना फेंक दे, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। ममता बनर्जी तो दिल्ली जाके बैठी हुई है, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में जाके बैठी हुई है, कांग्रेस के खेमे में जाके शामिल हो गए हैं। खबर तो यह भी है कि अब टीएमसी और कांग्रेस एक साथ हो जाए, विलय हो जाए। यही ममता बनर्जी है जो चुनाव से पहले कांग्रेस को नजदीक नहीं ले रही थी। राहुल गांधी कहते थे टीएमसी गुंडों की पार्टी है, टीएमसी गुंडों की पार्टी है, टीएमसी जो है वहां पर अराजकता फैलाई हुई है और कांग्रेस जो है वहां पर सेंध लगाना चाहती थी, और उसी को पप्पू कह करे ममता बनर्जी उनको बॉयकॉट कर दी थी। बोले हमको पश्चिम बंगाल में किसी के साथ बंटवारा नहीं करना है, पश्चिम बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी की ही सत्ता चलेगी, उनकी ही सिक्का चलेगी। आज क्या हो गया, सिक्का नकली हो गया, सिक्का फेल हो गया। और उसका एक ही कारण है कि हिंदुत्व जाग उठा है। आज हिंदू एकजुट हुआ है। इसके पहले हिंदू एकजुट होते थे लेकिन उन्हें वोट नहीं दिया जाता था, उनका संरक्षण करने वाला वहां कोई नहीं था। सांसद विधायक जो जीत के आते थे वो भी भाग जाते थे टीएमसी में। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इसे कहते हैं हिंदुत्व की खौफ। अब ये पूरे देश में लागू होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4399वां दिन मना रहे हैं, यानी अब तक का सबसे मतलब कि लंबे दौर के जो है प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो गए हैं। इसके पहले नेहरू जी थे लेकिन बहुमत में नहीं थे। वो बहुमत में कोई अगर प्रधानमंत्री है तो है नरेंद्र मोदी जी। यानी लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास रखा और यही कारण है कि 4 राज्यों से आज पूरे देश में 22 राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, एनडीए की सत्ता है। इसे हम बीजेपी की जीत कहें या एनडीए की जीत कहें या पर्सनल मोदी जी की जीत कहें। बीजेपी तो पहले भी थी,
लेकिन बहुमत से बहुत दूर थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, 3 दिन 13 दिन 13 महीने, बाद में 4.5 साल पूरा किए, लेकिन बहुमत में कभी नहीं आए। मोदी जी ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के शाइनिंग पर जो है, अकेले दम पे जो है जीत के आए हैं, और राज्यों को भी मस्त टॉनिक दे रहे हैं, और राज्यों में भी उनका विस्तार हो रहा है। तो ममता बनर्जी एक जो है शक्तिशाली नेता मानती थी अपने आप को कि 3 बार मैं मुख्यमंत्री रह चुकी थी, अब तो हमको कोई हिला ही नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में सिर्फ मेरा ही सिक्का चलेगा, सिर्फ बांग्लादेशियों को ला ला के वोट कराना, हिंदू वोटरों को जो है खौफ में रख के उनको वोट करने नहीं देना, ये उनकी राजनीति और रणनीति थी। उस रणनीति और राजनीति पर अब विराम लग गया है। अब ममता बनर्जी अपने आप को बचा रही हैं, कहीं कोई जो है कहीं से टमाटर न फेंक दे, कोई अंडा न फेंक दे, क्योंकि उनके लोगों का आज वही हाल हो रहा है। डर के बारे कहें या वो अपने आप को बचाने के लिए बगावत कर रहे हैं। कल कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जो कभी बीजेपी के नेता माने जाते थे, दिग्गज नेता माने जाते थे, वो जाकर टीएमसी की शरण में बैठे हुए वहाँ के सांसद हैं। कल टीएमसी में की तरफ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि बीजेपी के भय से लोग डरे हुए हैं, बीजेपी जो है डरा रही है लोगों को, और डर के मारे लोग जो है पार्टी में बगावत कर रहे हैं, डर के मारे कर रहे हैं। अरे भाई, जिसका सिक्का चलेगा, लोग आज जो है सब कुछ बदल चुका है। पहले ऐसा कोई अब राजनीति नहीं रही है, अब जिसका लाठी उसका भैंस। यही हाल बाकी राज्यों में भी हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो आज उद्धव ठाकरे की क्या हालत बनी हुई है। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से खाली एक कुर्सी की खातिर, बीजेपी के साथ में रहते तो आज कहाँ रहते। एक कुर्सी की खातिर मुख्यमंत्री बनना था उनको, उसके लिए सब कुछ उन्होंने आज गंवा दिया, कुछ नहीं उनके पास। वही हाल जो है अब ममता बनर्जी का है। अब ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं बचा है। आने वाले दिनों में उनके जो नगर पालिका है, महानगर पालिका है, राज्य जिला परिषद है, वो भी सब चला जाएगा, तो बचेगा क्या। आज जो है राहुल गांधी के 10 जनपद सोनिया गांधी जी के घर पे जाके डेरा डाली हुई हैं, बचा लो हमको, कुछ भी करो हमको बचा लो। अरे क्या बचाएंगी, सब तो गया। अब तो चुनाव तो 5 साल बाद होगा, लोकसभा भी नहीं है। जब आपके सांसद चले जाएंगे, विधायक तो जा चुके हैं, तो आप क्या करेंगी। अब अपने आप को बचाइए, टमाटर और अंडे से बचिए, और अब जो है हिंदुत्व का गेम खेलिए, हिंदुत्व के साथ खड़ा रहिए। ये हमारा देश जो है हिंदुत्ववादी है। ये जो बड़े बड़े नेता थे, सर्कुलर के नाम पर जो खेल खेला है, आज सबकी बैंड बजी हुई है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सबकी बैंड बजी हुई है और बजने वाली है। अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है जनवरी फरवरी में, मेरे ख्याल से दिसंबर में भी हो सकती है। तो क्या लगता है, योगी जी हार जाएंगे वहां पर अखिलेश सामने। अखिलेश और योगी जी को खड़ा कर दिया है, दूर दूर बहुत लंबा गैप है। अखिलेश और योगी जी में बहुत लंबा गैप है। उस गैप को पूरा करने के लिए अखिलेश को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि लोकसभा में उन्होंने बाजी मार दी है, इस समय 39 सांसद उत्तर प्रदेश में हैं, और जबकि बीजेपी के 33 है, वहाँ पर बाजी मारी है उन्होंने। लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि संविधान के नाम पर वोट जो किए हैं वो पछता रहे हैं। लोकसभा में मोदी जी की सीट कम हो गई इसी संविधान के ऊपर। लोगों को अब समझ में आ गया है कि संविधान क्या है और बाकी राजनीति क्या है। उसके बाद जो राज्यों में चुनाव हुए वो सबके सामने रिजल्ट है। पश्चिम बंगाल की जीत के बाद आज बीजेपी के हौसले बुलंद है। आज के समय में कोई भी चुनाव करा लो, बीजेपी की बल्ले बल्ले। आज मोदी जी की लोग गुणगान कर रहे हैं, हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया जो है उनकी गुणगान कर रही है। एक सिंह यानी कि एक सिंहस्थ जो है आज सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। क्यों भारी पड़ रहा है? उसके काम से, उसके नाम से। काम से ही नाम बनती है। तो ममता जी, आपका काम जो है, आपका नाम जो है ले आया वापस, जहां थी आप उसी लायक बना दिया आपको। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या ममता बनर्जी के साथ सही हो रहा है, क्या ममता बनर्जी के साथ गलत हो रहा है? आप जो है कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। हम ऐसी खबरों पर लगातार आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।